Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Adnan Choktai and today we are discussing about decentralization and its types. So in the previous lecture we have discussed about decentralization and centralization, and today we are discussing this decentralization and its types. So what is the decentralization? Just to give a previous overview, मैं आपको मतलब हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है और इसका डिफरेंस क्या होता है, इनकी एप्लीकेशन क्या होती है, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं और इनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए जस्ट फॉर टू रिफ्रेश योर प्रीवियस नॉलेज हम डिसेंट्रलाइजेशन को डिस्कस करते हैं। What is decentralization? Decentralization is the process of transferring and assigning the decision-making authority to lower level of an organization hierarchy. हमने उसमें पढ़ा था कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो टॉप टू बॉटम होता है, वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, जबकि जो डिसेंट्रलाइजेशन है इट्स अ टू वे प्रोसेस। इसमें ये है कि हम टॉप से बॉटम पे और बॉटम से टॉप पे टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। इसमें जो है हायरार्की में आप मूव कर सकते हैं। तो अगर हम अगर इसको इन टर्म सेकंड उसमें देखा जाए, द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक फंक्शंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से आप जब उसको लोकल गवर्नमेंट में ट्रांसफर करते हैं अपनी पावर्स एंड डेलीगेशन को, जिस तरह हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि डिसेंट्रलाइजेशन में हम अपनी अथॉरिटीज जो हैं लिमिटेड अथॉरिटीज शिफ्ट कर देते हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस, फॉर बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटजीज ना। तो द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर public functions from the central government to the subordinate or partial independent government organization और private sector, जिसमें आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी कह सकते हैं। लेकिन ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इसमें आप जो है हमें हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन का मिक्स करके पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना चाहिए। खाली सेंट्रलाइजेशन के भी डिसएडवांटेजेस हैं और खाली डिसेंट्रलाइजेशन के भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Different types of decentralization should be distinguished because they have different characteristics. Obviously, जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में मुख्तलिफ टाइप्स की इसकी टाइप्स हैं और मुख्तलिफ की डिसेंट्रलाइजेशन होती है। वो क्यों डिफरेंट होती है? उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, और उसमें उसके जो डिफरेंट उसकी खसूसियात होती हैं, उसके बाद उसकी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस होती हैं। हम फाइनेंशियल को हम एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं फॉल कर सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव को इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन में नहीं फॉल कर सकते। तो डेफिनेटली हर डिसेंट्रलाइजेशन हर कैटेगरी की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी अपनी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस हैं और उसकी अपनी कंडीशंस हैं जो कि हमें उसको फुलफिल करनी पड़ती हैं फॉर देयर सक्सेस, फॉर देयर प्रॉपर एग्जीक्यूशन। Now we are discussing the types of decentralization. जैसे कि मैंने आपको बताया, decentralization have a few types, few different types, but mainly or important types are political, administrative, fiscal और market और economical decentralization. हम इसमें थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि हम इसकी डिस्टिंक्शंस जो हैं डेफिनेटली हमने इससे पहले अभी पढ़ा है कि ये सारी डिसेंट्रलाइजेशन की जो टाइप्स हैं ये डेफिनेटली एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं अपनी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से, अपनी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, अपनी इंपॉर्टेंस की वजह से। अब पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन में पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को लिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर, उसकी डेलीगेशन, उसकी आगे जो उसने अपनी ऑथराइज की है पावर, उसको देखेंगे। देन कम टू फिजिकल में ये है कि उसके मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, उसके फाइनेंसेस हैं, फाइनेंस जनरेशन वो खुद कर रही है, नहीं कर रही, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेने हैं, क्या करने हैं, उसकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अपनी खसूसियात हैं, उसके अपने डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। देन कम टू मार्केट डिसेंट्रलाइजेशन और इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। मार्केट डिसेंट्रलाइजेशन में इनके इकोनॉमिक में भी यही है कि आप शिफ्ट करते हैं अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, मार्केट शिफ्ट करते हैं, लोगों को ऑथराइज करते हैं जो आपकी डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं आपके बिहाफ पे। आपकी बेसिकली हम विजन और मिशन की इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने डिफरेंस पढ़ा था कि जो कंपनी का विजन होता है वो उसको मीटअप करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज डिजाइन की जाती हैं जो कि होती हैं। तो हर जगह तो हाई अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट जाके डिसीजन नहीं ले सकती, तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर देना पड़ता है जहाँ पे वो जाएं और अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना चाहें, अपनी पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वहाँ मौके पे डिसीजन लें। बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब हम डिसीजन मेकिंग या कोई चीज़ अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसकी रिड्रेसल के लिए हम वापस इमीडिएटली टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो इट वुड टेक लॉट ऑफ टाइम,
एंड वेस्ट लॉट ऑफ रिसोर्सेज, और हो सकता है हम उस अपॉर्चुनिटी को भी मिस करते हैं जिसकी वजह से हम ये इसको डिसीजन लेना पड़ रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है। अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन को। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन डेफिनेटली पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में हम पावर की बात करते हैं, पॉलिटिक्स में हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। डेफिनेटली पॉलिटिक्स के अंदर आपके पास पावर है, इन्फ्लुएंस है, तो ही आप जो है पॉलिटिक्स में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसी तरह पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन में ये है कि जब हम पावर डेलीगेट करते हैं, पॉलिटिकल और डिसेंट्रलाइजेशन एम टू गिव सिटीजन और देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो हम हमारे जो इलेक्टोरल्स होते हैं, जो जो हमारे एमपी एमएनएज होते हैं, हम उनको पावर देते हैं जो पब्लिक डिसीजन मेकिंग करते हैं। डेफिनेटली जब वो हमारी तरफ से इलेक्ट होकर जा रहे होते हैं तो हम उन्हें ऑथराइज करते हैं कि जी आप हमारे नुमाइंदे हैं, हम आपको इलेक्ट कर रहे हैं, आप जाएंगे और पॉलिसी मेकिंग में हमारी आवाज़ उठाएंगे, हमारी राय दें, हमारी राय पहुंचाएंगे, और आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हम उनको एक पावर डेलीगेट कर देते हैं। तो इसलिए इसमें पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन में पावर का कॉन्सेप्ट है। नाउ इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इट ऑल्सो सपोर्ट डेमोक्रेटाइजेशन बाय गिविंग सिटीजन्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स मोर इन्फ्लुएंस इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंट। तो डेफिनेटली अगर आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है तो आपकी राय, सावे राय होंगे, आपकी जो इन्फ्लुएंस है वो अफेक्ट करेगी। जब आप हम कोई पॉलिसी मेकिंग करेंगे या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज करेंगे तो आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए इन्फ्लुएंस का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और तीसरी बात ये है कि जब हम पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ हम ये एक बहुत बड़ा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूटरी रिफॉर्म्स, जो हमारी लॉ की रिफॉर्म्स होती हैं, उसके लिए भी हमें सजेशंस और उसके लिए फ्लोट करने के लिए, उसके लिए भी डिसीजन मेकिंग में अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए हमें डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं। अदरवाइज हम उसको नहीं कर सकते। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो है ऑफन रिक्वायर उसमें होता है कि हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करते हैं, हम लीगल उसमें चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से हम अपनी पावर्स को डेलीगेट करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे काम करते हैं, हमारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। और वहाँ पे जो मौके पे जो लोकल बॉडीज़ और लोकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इससे रेगुलेट किया जा सकता है। और इससे जो है स्ट्रेंथन होता है, क्या आपका स्ट्रेंथन होगा, आपका लेजिस्लेचर, आपका कानून होता है, आपके क्रिएशन ऑफ लोकल पॉलिटिकल यूनिट्स हैं। जो अगर अब हम अपनी पॉलिटिकल की बात करते हैं कि हमारी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक आपको लोकल अर्बन सिस्टम दे देती है, जिसमें आपके जो थे नाजिम थे, नायब नाजिम थे, या एक दूसरा आया था जिसमें आपके मेयर थे सिस्टम। जो लोकल बॉडीज का सिस्टम होता है उसको एनकरेज किया जाता है कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट ग्रुप में काम करें। वो क्यों इनकरेज किया जाता है, उनको क्यों डिसेंट्रलाइज करके किया जाता है, वो क्योंकि वो चाहते हैं कि उस ग्रास रूट लेवल पर पहुंच के सारी चीज़ों को अप्लाई किया जाए और उनसे प्रॉपर बेनिफिट उठाया जाए इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज। जहां एक शायद सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचते हुए टाइम लगता है, तो लोकल अर्बन ग्रुप्स या को जो है एनकरेज करने का, या लोकल बॉडीज को डेवलप करने का एक ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि आप उसको जाके उसके लेवल पर उससे चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं, और अगर कोई ग्रीवियंसेस हैं तो उनका रिड्रेसल कर सकते हैं। नाउ second type of decentralization is administrative decentralization. Again, administrative decentralization seeks to redistribute authority, responsibility and financial resource for providing public service among different levels of government. वही बात है कि जब आप एक पॉलिसी डिजाइन करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, उसको हर लेवल पे अप्लाई करना होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, या जो आपका सुप्रीम हाउस है वो उसका काम है लेजिस्लेशन करना, पॉलिसीज बनाना। पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट फिर उनके आगे ऑथराइज जो बॉडीज होती हैं वही करती हैं। जिस तरह टॉप टू बॉटम हम बात करते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसको करने के एग्जीक्यूट करने के लिए डिसेंट्रलाइज करते हैं, तो इसी तरह उसको वो टॉप टू बॉटम उसको डिफरेंट लेवल्स जो उनके हायरार्कियल लेवल्स होते हैं उसके थ्रू इम्प्लीमेंट कराते हैं, और उनको फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथराइज कर देते हैं कि वो उनको एडमिनिस्ट्रेटर अपने बिहाफ पे बना देते हैं कि वो जो है उसको एक लिमिटेड एक्सेस में रह के वही पॉलिसीज जो डिज़ाइन होती हैं उनको अप्लाई करें और उससे मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें पब्लिक को, और रिसोर्स एलोकेशन उनसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकें, और उसको जो है टाइमली हर चीज़ों को और इफेक्टिवली मैनेज कर सके। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हुआ। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्लानिंग, अगेन वही प्लानिंग, फाइनेंसिंग,
management of certain public functions, and central government and its agencies to field units of government, agencies, subordinate level or levels of government, और पब्लिक अथॉरिटीज कॉरपोरेशन एरिया वाइड। ये वही बात हो गई कि जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो हम वहाँ पे उसकी प्लानिंग के लिए, उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सर्टन पब्लिक फंक्शंस के लिए हम ऑथराइज कर देते हैं लोकल सब यूनिट्स को और सेमी गवर्नमेंट नॉट ऑटोनोमस बॉडीज को, और प्राइवेट सेक्टर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है उसमें ला के हम उसको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। डेवोल्यूशन, a third type of administrative decentralization is devolution. When government devolve function, they transfer authority of decision making और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट टू क्वासी ऑटोनोमस और लोकल गवर्नमेंट लेवल पे वो अपनी चीज़ों को ट्रांसफर कर देते हैं और लोकल गवर्नमेंट्स को ऑथराइज करते हैं कि अपने डिसीजंस वो खुद लें, अपने फंड्स वो खुद जनरेट करें। जैसे हमारा आप ये देखें कि जब हमारी लोकल बॉडी आती है तो लोकल बॉडी के अपने टैक्सेस होते हैं जो वो अपनी पब्लिक से रिसीव करते हैं टू अपनी अपनी जो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को या अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो वो वहाँ पे जिसमें जिस तरह मेयर्स थे या नाजिम थे, तो हमारे जो सिटी के कुछ टैक्सेस होते हैं या डिफरेंट अपने जोन्स के होते हैं, तो उसके जो लोकल टैक्सेस हैं उसको वहाँ उसका पर्पस ये होता है कि अपना रेवेन्यू जनरेट करें अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। या जिस तरह आपसे जो हमारी लोकल अगर हम बात करते हैं कि वासा है जो उसके टैक्सेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाते हैं, वो हमारी जाते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हमारी लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। तो वो ताकि वो वहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करके रेवेन्यूज कलेक्ट करके अपने जो है वो उसकी जो डेवलपमेंट है या उसकी जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है उसको डिस्पर्स करने के लिए। तो वो फिर ये होता है कि वो अपने मुताबिक चीज़ों को लेके चलते हैं और उसको आगे ले जाके अपनी अथॉरिटीज जो है जो डिसीजन मेकिंग है और जो जहाँ पे रिक्वायर्ड है उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है वो ये होता है कि आप या तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए लोकल उनको देते हैं या लोकल गवर्नमेंट खुद उसको जनरेट करती है अपने उसके हिसाब से टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। Now, fiscal decentralization. Financial responsibility is the core component of decentralization. Obviously, जब फाइनेंस नहीं होगा तो आप काम कैसे करेंगे? If local government want to carry out decentralized function, जिससे लोकल गवर्नमेंट को अपने decentralized functions हैं, effectively they must have adequate level of their revenues, either locally or transferred by the central government. तो आप देखें जब हमारा बजट आता है, तो हमारा जो फेडरल बजट है वो अलग होता है, उसके बाद हमारा प्रोविंशियल बजट आता है। उसका वो यही फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन की एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है कि उन्होंने होल एक बजट बनाया, फिर हमारा जो जो हमारा प्रोविंस है वो अपनी नीड्स के हिसाब से जो है वो बजटिंग करता है और उसको बजट बनाता है जिसमें वो क्या कहते हैं अब उसको देखते हुए अपनी रिक्वायरमेंट को बजटिंग करता है। जाहिर बात है पंजाब का डिफरेंट होगा, केपीके का डिफरेंट होगा, सिंध का अलग होगा, बलूचिस्तान का अलग होगा। तो वो उसमें ये है कि अपना वो उस से अपने जो है क्या कहते हैं अपने फंक्शंस को फाइनेंशियली रिसोर्सेज को जनरेट करते हैं। तो फिजिकल हम ये कह सकते हैं कि जी फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन कैन टेक मैनी फॉर्म्स, जैसे सेल्फ फाइनेंसिंग और कॉस्ट रिकवरी फ्रॉम यूजर चार्जेस, टैक्सेशन हो गया, को फाइनेंसिंग और को प्रोडक्शन एग्रीमेंट्स हो गया, एक्सपेंशन ऑफ लोकल रेवेन्यू थ्रू प्रॉपर्टी और सेल टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे हमारे प्रोविंशियल टैक्सेस आ जाते हैं, या फिर हमारे अगर हम लोकल बॉडीज की बात करें तो हमारे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के टैक्सेस आ जाते हैं उसकी बात करें वो आ जाती हैं इसके अंदर चीज़ें। इन मैनी कंट्रीज जो लोकल गवर्नमेंट में है और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब बहुत सारे कंट्रीज की अगर बात करें तो जहाँ पे ये लोकल सेटअप मौजूद होता है, तो लोकल सेटअप जो है लोकल गवर्नमेंट्स जो है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल लीगल अथॉरिटी जो है उसके अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वो टैक्स इम्पोज करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। लेकिन इसमें ये नहीं होता कि उनको सारा खुद करना पड़ता है, गवर्नमेंट उनको असिस्ट करती है, वो गवर्नमेंट से भी लेते हैं और अपने लोकल रेवेन्यूज भी जनरेट करते हैं। मार्केट एंड इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, द मोस्ट कंप्लीट फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टिव आर द प्राइवेटाइजेशन। जाहिर बात है जब हम मार्केट डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, हम मार्केट को डिसेंट्रलाइज करेंगे तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे या हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे। अगर हम आपने इसको अगर हिस्ट्री में देखें तो हमारे पास बड़ी इसकी एक खूबसूरत एग्जांपल मौजूद है कि जब ये 70s का रिजीम ख़त्म हो रहा था तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ था, वो हाईली डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी थी हमारी, बड़े ज़बरदस्त रेवेन्यूज थे, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही थी, बूम पे थी। अचानक से क्या हुआ, एक गलत डिसीजन लिया गया कि आपने जितने भी आपके एसेट्स थे उनको आप कर दें जी नेशनलाइज कर दें, आप उन्हें सेंट्रलाइज अथॉरिटी के अंदर ले आए। उससे क्या हुआ, जितनी जो प्राइवेट सेक्टर पे जो आपकी इंडस्ट्री थी, जो सारी चीज़ें थी वो कोलैप्स कर दी, सारी चीज़ें आ गई गवर्नमेंट के अंदर।
और वही हाल हुआ कि गवर्नमेंट उसको ज़्यादा अरसा नहीं चला सकी। उसके बाद उन्होंने उसको नेशनलाइज किया, दोबारा उसको प्राइवेटाइज कर दिया, डी नेशनलाइज किया चीज़ों को। लेकिन उससे क्या हुआ, लोगों का एतमाद गवर्नमेंट से उठ गया, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स थी डूब गई, लोगों के कारोबार खत्म हो गए। तो एक छोटा सा गलत डिसीजन लेने से आपकी पूरी मार्केट और इकोनॉमी जो है वो क्रैश हो गई। तो इसलिए है कि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बड़ी ज़रूरी होती है। बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट अकेले हैंडल नहीं कर सकती। वहाँ उसको लोकल सुपरविजन चाहिए होती है, उसकी जो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जो लोग होते हैं। आप हम चैरिटी की बात कर लें, हम सोशल स्ट्रक्चर्स की बात कर लें, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आजकल जिस तरह गवर्नमेंट फोकस करती है स्कूल्स पे, गवर्नमेंट चाहती है कि उनका जो स्कूल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। उसके लिए वो ऑफर करते हैं कि जी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर स्कूल्स देने को तैयार हैं, आप आएँ, हम आपको स्कूल देते हैं, आप उसको रन करें, एडमिनिस्ट्रेट करें, हम आपको असिस्ट भी करते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी होगी, फंड जनरेशन आपकी होगी, हमें थोड़ा सा उसमें शेयर चाहिए होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि हाउ टू चूज अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। हम कैसे कर सकते हैं अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? हम ये नहीं कह सकते कि हम सेंट्रलाइज, हमें हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन, फिजिकल, ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। हमें ये देखना होता है कि कौन सा अच्छा जो है इनका मिक्स से हम एक ऐसी चीज़ डेवलप करें, एक ऐसी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करें और उसको इम्प्लीमेंट करें जो कि बैलेंस ऑफ ऑल द थिंग्स हो, जिसमें ऐसा ना हो कि खाली हम हमारा फाइनेंशियल, अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, हम टैक्सेस की और उसकी जोर करें, एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वीक है और हमारे बाकी सेटअप बेहतर है, हम फिर भी परफॉर्म नहीं कर सकते। हम पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक है, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं, हम फिर भी नहीं कर सकते। तो जो मिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स है वो जो बड़ा ज़रूरी होता है। अब इसमें अगर हम कुछ बातें इसको यहाँ पे पढ़ें कि डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प टू एलिवेट bottleneck decision making that are often caused by central government that planning and control। Obviously जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी और कोई डिसीजन बनाती है तो वो अपने हिसाब से बनाती है, उसको ये नहीं पता कि उस एरिया की अपनी नीड्स क्या हैं, उस एरिया की अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और वहाँ पे हमें जाके क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। तो वहाँ पे काम होता है लोकल गवर्नमेंट का, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का, जिसके साथ मिल के वो यहाँ से उसकी जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं उसके बारे में उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, उस रिपोर्ट को भेजते हैं कि जी आप तो ये चाह रहे हैं लेकिन यहाँ ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारे पास यहाँ पे वो नहीं है। और अगर हम इसको इस तरह से डिवाइस कर सकें तो हम बेहतर आउटपुट ले सकते हैं एक्टिविटीज़ का। दूसरी चीज़ ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक एक स्टाइल है उसको भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, उसके जो प्रोसीजर्स हैं उसको ईज कर सकता है, एंड इट इंक्रीज गवर्नमेंट ऑफिशियल सेंसिटिविटी टू लोकल कंडीशन एंड नीड। वो लोकल जो गवर्नमेंट है उसको वो ला सकता है कि नहीं जी आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इस एरिया के लिए ही पर्टिकुलरली ठीक नहीं है और यहाँ पे ये चीज़ सफ़र हो रही है, काइंडली इसको रिव्यू किया जाए। और वो इसमें काफ़ी हद तक फैसिलिटेट भी करती है फिर गवर्नमेंट, उनको डिसीजन डेफिनेटली उनको रिवर्ट भी किया जाता है। तो ज़ाहिर है इसलिए हम कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी मोर क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड रिस्पॉन्सिव प्रोग्राम ये होती है। लेकिन हम ये मतलब ये सारी बातें हम अगर कहें तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। डिसेंट्रलाइजेशन की अपनी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, हमने लास्टली भी डिस्कस किया था। हम इसको आज थोड़ा सा मैं इसमें ओवर देता हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन में नॉट ऑलवेज बी एफिशिएंट, स्पेशली फॉर स्टैंडर्डाइज रूटीन वर्क। आपके पास अगर अच्छी टीम नहीं है तो डिसेंट्रलाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। और डेली रूटीन टास्क के लिए हमें डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, वहाँ सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर चाहिए, चेक एंड बैलेंस चाहिए चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। जब हम बैलेंस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हमारा वीक हो जाता है या आपकी वो नहीं कर रही होती, या आपके इंडिकेटर्स जो है वो हाईली फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर चाहिए होता है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। कमांड एंड कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये है कि अगर आपका डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है तो उसको सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के अंडर लाके उसको सही करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो that was all the lecture about centralization and its decentralization और उसकी टाइप्स का। और इंशाल्लाह हम इसमें आगे जाके इसमें फर्दर इसमें जो डिसेंट्रलाइजेशन और इसकी आगे इम्प्लीमेंटेशन उसको नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।